मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट। तो आज मैं आपको ले चला हूं एक स्पिरिचुअल रोलर कोस्टर पे। तो आज है 16 तारीख और हम चल रहे हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। थोड़ी मस्ती, थोड़ा मजा, थोड़ी मेहनत और ढेर सारी भक्ति के साथ रेडी हो जाओ। और राइट सुबह 5 बजे मैं पहुंच जाता हूं कटरे के रेलवे स्टेशन पर। और फाइनली यहां पहुंचकर हम लोग रेलवे स्टेशन के बाद अपनी यात्रा पर्ची के लिए लाइन में लग जाते हैं, जो कि 5:30 बजे खुलेगी। यात्रा पर्ची लेकर और हम फाइनली चल पड़ते हैं अपने इस 16 किलोमीटर की जर्नी पर। तो अभी 5:52 हो रहा है और हम आ चुके हैं कटरा पे। रात का व्यू नहीं दिखा पाए क्योंकि रात को कुछ दिखाई नहीं दिया, और सुबह 5 बजे की ट्रेन थी तो 5 बजे हम स्टेशन पे पहुंच गए थे और 1 घंटा हमको लग गया यात्रा पंजीकरण की पर्ची कटाने में। और इस समय पूरा कटरा खाली रखा है। बाकी आगे देखते हैं कि क्या दिखता है, संगत मिलती है कि नहीं मिलती है। क्या लगता है गोलू? मिलेगी कोई दिक्कत है, लोग ही हैं, फिर मिल जाएगी। चलो देखते हैं आगे चलते। चांद खतरनाक आ रहा है। और आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं पैदल क्यों चल रहा हूँ। तो मैं बता दूँ आपको, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं पैदल ही यात्रा करता हूँ। जो लोग नहीं जानते हैं उनको ये नहीं पता है कि मैं पूरे रास्ते पैदल ही चलता हूँ। और आज भी मैंने स्टेशन से कोई ऑटो नहीं लिया है और 16 किलोमीटर के साथ 2 किलोमीटर का सफ़र वो भी पैदल कर रहा हूँ। पहुंचता हूँ और इधर उधर देखता हूँ तो सारी की सारी दुकानें बंद पड़ी हुई थी। और इसे देखकर मुझे लगता है कि मैंने आज गलती तो नहीं कर दी आज यहाँ आकर। और तभी मुझे माता रानी जी के दर्शन हो जाते हैं और साथ में ही मुझे वीर बजरंगी जी के भी दर्शन हो जाते हैं। और फाइनली पहुंच जाता हूं मैं पहले दरवाजे पे और चेकिंग काउंटर पे। और यात्रा को आगे चलते ही हुए मैं देखता हूं कि यहाँ पर भी ज़्यादा लोग नहीं थे। करीबन 10-12 लोग ही मुझे यहाँ दिख रहे थे, लेकिन हम अपनी यात्रा कंटिन्यू रख रहे थे। गुलशन कुमार के लंगर से होता हुआ मैं आ जाता हूँ बाण गंगा के पास। और बाण गंगा पूरी तरह सूख रखी थी, इसमें थोड़ा बहुत ही पानी था। और कहा जाता है कि यहाँ पे माता वैष्णो देवी ने तीर मार के अपने केश धोए थे और तब से इसका नाम बाल गंगा और बाण गंगा पड़ गया था। और यहाँ पे दिखती है हमको एक बकरी। और यहाँ पानी ना होने के कारण हम चल पड़ते हैं ऊपर की तरफ, जहाँ पे श्राइन बोर्ड की ओर से नहाने का सरोवर बनाया गया है। और थोड़ी दूर ही चलने के बाद गोलू की हालत खराब हो जाती है और साथ में मेरी भी। और वहाँ बैठते ही तो मुझे कुछ ये दिखता है, शिव जी का पुराना मंदिर और साथ में ही चंद्रदेव। और फाइनली हम पहुँच जाते हैं श्राइन बोर्ड के द्वारा बनाए गए सरोवर के पास। और वहाँ जाकर हमें काफ़ी सारे लोग देखने को मिलते हैं। और सरोवर का पानी साफ और ठंडा था। और साथ में ही हमें सरोवर में दिखती है बहुत सारी मछलियाँ। और चल पड़ता हूँ मैं सबसे पहले ब्रश करने। और ब्रश कर ही रहा होता हूँ तो मैं ये क्या देखता हूँ, बकरी के एक बड़े से पत्थर के ऊपर। और यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। ठंडे पानी में नहाता हूँ और थोड़े से पुशअप मारता हूँ। और नहा धोकर यहाँ से हम अपनी यात्रा को 7:47 पे आगे कंटिन्यू कर देते हैं। सबसे पहले पहुंचते हैं इच्छापूर्ति मंदिर, यहाँ दर्शन करते हैं। यहाँ हम करते हैं माँ दुर्गा जी के साथ राम जी के दर्शन और साथ में ही राधा कृष्ण जी के भी दर्शन करते हैं।
और हम पहुंच जाते हैं चरण पादुका मंदिर। यहाँ की कथा इस प्रकार कही जाती है कि जब भैरव माता जी का पीछा कर रहे थे तो माता जी ने यहाँ पर रुककर पीछे मुड़ के उनको देखा था और उनके चरणों के निशान पत्थर पर छप गए थे। हम सुबह से भूखे होते हैं तो आ जाते हैं चाय नाश्ता करने के लिए और फाइनली 5 मिनट के बाद हमारी चाय आती है। साथ में हम खाते हैं आलू की लिट्टी जो कि गोलू अपने घर से बना कर लाया था। और चाय पीने के बाद अपनी यात्रा कंटिन्यू कर देते हैं। और आगे पहुंचते हैं तो हमें यहाँ पर एक बोर्ड दिखता है जिसमें 520 सीढ़ियाँ लिखी हुई थी। और अब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि किस रास्ते से जाएं, पौड़ी के रास्ते से जाएं या सीधे रास्ते से जाएं। तो मैं गोलू को पूछता हूँ कि किस साइड से जाना है। तभी एक आंटी ये बोलती है, घूम के जाना पड़ेगा, यहाँ शॉर्टकट में सीधे पहुंचो। घूम के जाना पड़ेगा, यहाँ शॉर्टकट में सीधे पहुंचो। तो क्या था, हम आंटी की बात मान लेते हैं। गोलू कहता है इसी रास्ते से चलते हैं। और कुछ सीढ़ी चढ़ने के बाद मैं खुश हो रहा था कि मैंने अच्छा किया कि मैंने ये शॉर्टकट ले लिया, लेकिन आगे चल के ही मेरा ये वहम टूट जाता है। 200 सीढ़ी चढ़ने के बाद मेरी हालत ये हो जाती है कि मुझसे और चला नहीं जा रहा था और मैं ऊपर की ओर देख रहा था तो अभी पौड़ियाँ खत्म नहीं हुई और हम नीचे की तरफ देखते हैं तो व्यू बहुत प्यारा लग रहा था और इसे देखने के बाद मेरी थकावट फिर से दूर हो जाती है। और हमें आगे फिर दिखती है 271 सीढ़ियाँ और हम फिर चल पड़ते हैं सीढ़ी के रास्ते। तो 271 सीढ़ी चढ़ने के बाद हम कुछ देर वहाँ पर आराम करते हैं और यहाँ से आदकुआरी केवल 1.5 किलोमीटर था और हमें यहाँ से आदकुआरी का मंदिर दिख जाता है। और वहाँ से खड़े होकर हम थोड़े से नीचे के नज़ारे ले रहे थे और यहाँ से बिल्डिंगें बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे दिख रही थी और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और फाइनली पहुँच जाते हैं हम आदकुआरी पर, जहाँ पे हमने अपना आधा रास्ता क्लियर कर लिया था। और यहाँ पहुंचकर सारी थकावट दूर हो जाती है और मन को बहुत ही सुकून और शांति मिलती है। और मैं पहुंच जाता हूँ जस्ट मंदिर के बाहर। और यहाँ की कथा इस प्रकार है, जिस तरह बच्चा अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, वैसे ही यहाँ पर माता ने 9 महीने तक तपस्या की थी। यहाँ पहुंचकर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, जिसके कारण मैं कोई क्लिप नहीं बना पाया और 2 घंटा आराम करने के बाद अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर देते हैं। थोड़ी ही दूर आगे जाके देखता हूँ तो यहाँ पे पत्थरों से बचने के लिए ऊपर नेट बांध रखा था और यहाँ पर कुछ काम चल रहा था। और फाइनली यहाँ से हमें श्री माता वैष्णो देवी जी की पहली झलक दिख जाती है। इसके बाद हम पहुँचने वाले हैं माँ के दरबार तक। और यहाँ से भवन रास्ता करीबन 1.5 किलोमीटर रह गया था और तभी मुझे दिखती है हिरण। और कहा जाता है कि ये किस्मत वालों को ही दिखती है। और फाइनली ही मैं माँ के भवन पे पहुँच जाता हूँ, जिसका मुझे बेसब्री से काफ़ी दिनों से और कुछ घंटों से इंतज़ार था। और सबसे पहले हम पहुँचते हैं दुर्गा भवन। यहाँ जाके हम थोड़ा रेस्ट करते हैं और जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे ही वहाँ का नज़ारा बदलते जा रहा था। और सबसे पहले न्यू श्रीधर भवन की लाइटें ऑन हो जाती और देखते ही देखते माँ का भवन ऐसे से ऐसा हो जाता है और जो कि बहुत ही प्यारा और सुंदर दिख रहा था। तो जय माता की दोस्तों, तो आज है 18 तारीख और हम हैं अभी भवन के पास। और कल रात को मेरा फ़ोन डेड होने की वजह से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। और रात को हम दुर्गा भवन के डोरमेट्री में रुके थे और सुबह 5 बजे उठकर गोलू और मैं नहा धोकर चल पड़ते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए।
और फिर हम पहुंच जाते हैं लॉकर रूम पहुंच के हम 1047 में अपना सारा सामान रखते हैं। भवन के दर्शन करने के बाद हम पहुंच जाते हैं शिव गुफा के पास। और जो आप अब वैष्णो माता के दर्शन कर रहे हो, ये 17 मई का हमने शाम को दर्शन किए थे। इसमें हमें माता चिंतपूर्णी के भी दर्शन हुए थे और उसके बाद ये 18 तारीख को हमने माता रानी के सुबह सुबह दर्शन किए थे। अब जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। माता रानी के दर्शन कर लिए हैं, ठंडा किसी का उठा लिया। आगे चलकर हमें भैरव घाटी मंदिर का बोर्ड दिखता है, जिस तरफ से सिंगल रास्ता जा रहा था और पौड़ी वाला रास्ता जा रहा था, तो हम पौड़ी वाले रास्ते से चल पड़ते हैं। और फाइनली हम भैरव घाटी मंदिर के पास पहुंच जाते हैं और सारी थकावट को अलविदा करते हैं और चल पड़ते हैं भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने के बाद कुछ क्लिप्स को रिकॉर्ड करते हैं। और लंगर हॉल पहुंच के हम वहां पे कढ़ी चावल खाते हैं।